हेलो भाई, स्वागत है आपका स्टार क्लियंट क्लासेस चैनल पे। आज हम करेंगे प्रश्नावली 5D के आगे के प्रश्न। हम 4 तक प्रश्न करा चुके हैं, प्ले लिस्ट में जाके सारे प्रश्न देख लेना। अब हम करेंगे 5वां प्रश्न। तो आइए देखते हैं 5वां प्रश्न क्या लिखा है। कह रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। तो सर्पिल की हमें कुल लंबाई निकालनी है। तो देखिएगा चित्र में जो है सर्पिल बनाया गया है इस तरीके से एक तार से। तो ये सर्पिल बनाया गया तो 13 अर्धवृत्त हैं। उन 13 अर्धवृत्तों की कितनी लंबाई होगी वो लंबाई हमें निकालनी है। तो आइए देखिएगा किस तरीके से इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डाल लेते हैं हल। तो हम लिख लेते हैं अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं। अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं तो कितनी त्रिज्याएं होंगी चलेगा, लिख लेते हैं अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं। तो पहली त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर, दूसरा है 1 सेंटीमीटर, फिर है 1.5 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से कितना आएगा 13 हमें 13 निकालने हैं। तो 13 त्रिज्या होंगी। तो सबसे लास्ट वाली त्रिज्या 13वां पद होगा। तो अब सबसे लास्ट वाली जो त्रिज्या होगी वो 13वां पद होगा। तो देखते हैं 13वां पद कैसे निकालेंगे। ये पहला हो गया, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 13वें सर्पिल की त्रिज्या कितनी होगी। तो 13वें पद की अगर त्रिज्या पता चल जाए तो सर्पिल भी निकल के आएगा। देखिएगा तो हम निकाल लेते हैं पहले 0.5 पहला पद, 13वां पद निकालना है। तो इसके लिए हमें ए और डी चाहिए। तो इसके बाद में देखिएगा डी बराबर आएगा पहले में से दूसरा पद घटाएंगे यानी 0.5 घटा देंगे। तो डी बराबर 1 में से आधा घटाएंगे तो 0 पॉइंट कितना बचेगा 5। ऐसे करके घटा लेते हैं। इधर 1 में से 0.5 घटाएंगे तो यहाँ पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया। इधर ढाई लेंगे हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया कितना बचेगा 5। फिर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर ढाई में 1 चला जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ 0 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा 0। तो यहाँ पर आ गया डी बराबर 0.5। 13वां पद हमें निकालना है यानी n बराबर 13। तो 13वां पद होगा a n बराबर a प्लस n माइनस का 1 और आएगा d। फिर हम निकालेंगे a 13 बराबर, तो यहाँ 13 a का मान लगा देते हैं 0.5 प्लस, इसके बाद में यहां पर अगर हम निकालेंगे n का मान लगा देते हैं 13 माइनस का 1 d का मान आएगा 0.5। फिर आएगा a 13 बराबर 0.5 प्लस इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 12 गुणा 0.5 आएगा। इसके बाद में देखिएगा a 13 बराबर 0.5 प्लस 5 की गुणा करेंगे 12 में तो 12 पंजे 60 आएगा, यानी 60 को 0.1 के बाद पॉइंट है या फिर हम इधर गुणा करके दिखा देते हैं आपको। 12 की गुणा करेंगे 0.5 से, 5 दूनी 10, हासिल लगा 1, 5 एकम 5, 5 और 1 6, 1 के बाद पॉइंट है यानी यहां पर आएगा तो 6 पॉइंट कितना आएगा 0। तो a 13 बराबर यहां पर 6 में आधा जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6.5 सेंटीमीटर। यानी सबसे लास्ट वाले जो पद की त्रिज्या होगी, सबसे लास्ट वाले पद की त्रिज्या होगी 6.5 सेंटीमीटर। चलेगा, ये 13वें पद की हमें त्रिज्या पता चली। अब सर्पिल की लंबाई अगर हम निकालेंगे तो कुल लंबाई अभी देखिएगा, पहले L1 की वैल्यू, फिर L2 की वैल्यू, फिर L3 की वैल्यू, L4 की वैल्यू, सारी वैल्यू हम लगाएंगे। तो अगर हम लिख देते हैं कुल लंबाई निकल के आएगी L, ऐसे लिख लेते हैं बराबर L1 प्लस का L2 प्लस का L3 प्लस का L4, ऐसे करके लिखेंगे कहां तक L13 तक, 13 तक लंबाई निकलेंगी। तो यहां पर अब फार्मूला लगाएंगे, इसका होता है पाई r1 प्लस का पाई r2 प्लस पाई r3 प्लस इसी तरीके से पाई r13 तक। तो हमने लिख रखा है 13 सर्पिल है तो 13 हमें लिख लेना है। इसके बाद में आएगा क्या, यहां से पाई कॉमन ले लेते हैं, तो पाई कॉमन ले लेंगे तो बचेगा r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस इसी तरीके से आएगा, ये पाई सभी में से कॉमन आ गया है तो बचेगा पाई r
13 आएगा। अब इसमें मान लगा देते हैं, यही श्रेणी बन जाएगी। यहां देखिएगा पहले वृत्त की त्रिज्या, दूसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या, तीसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या, तो ये श्रेणी बन जाएगी पाई बराबर पाई। अब ब्रैकेट में यहां पर पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5। इसी तरीके से सबसे लास्ट वाले पद की हम त्रिज्या निकाल चुके हैं। सबसे लास्ट वाले पद की त्रिज्या है 0.5। 0.5 हम त्रिज्या निकाल चुके हैं। अब हम इसे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ हमें योग का फार्मूला लगा देते हैं पाई, और इसका योगफल का फार्मूला लगा देते हैं a प्लस का n माइनस का 1, यहां पे आएगा 2, लेकिन l वाला लगाएंगे चलेगा। l वाला फार्मूला लगाएंगे तो कैसे लगेगा, n बटा 2 और आएगा a प्लस का l आएगा। अब यहां से मैंने योगफल वाला सूत्र लगाया है हमने, तो योगफल के मान में क्या क्या लगेगा, पाई आएगा गुणा, यहां पर लिखा है n होता है पदों की संख्या, यानी कितने सर्पिल हैं टोटल, तो टोटल सर्पिल है 13, तो यहां से लिख लेते हैं 13, बटे में आएगा 2, ब्रैकेट में a का मान कितना है 0.5 चलेगा, 0.5 प्लस l होता है सबसे लास्ट वाला पद, तो सबसे लास्ट वाला पद यानी यहां से देखिएगा 0 कितना है 5। फिर इसके बाद में आएगा पाई गुणा 13 बटा 2, ये 13 2 से नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। फिर इसे हम जोड़ देते हैं तो कितना आएगा 6.5 और 0.5 यानी आधा, और 6.5 कितना आएगा 7। पाई का मान लगा देते हैं 22 बटा 7 गुणा 13 बटा 2 गुणा 7 से ये 7 कटेगा, ये 2 से 22 कटेगा 11 बार में, बराबर यहां देखिएगा 11 बचा चलेगा, 11 लिख लेते हैं गुणा, यहां से बचा 13 लिख लेते हैं, बराबर 11 और 13 की गुणा करेंगे तो 11 की गुणा 13 से करेंगे, 11 3 33 का 3 हाथ से लगा 3, 11 एकम 11, 11 और 3 14, 143 सेंटीमीटर, यही आएगा आंसर। देखिएगा इस क्वेश्चन को एक बार फिर आपको समझा देते हैं। तो हमें कितने देखिएगा लिख रहा था कि केंद्र A से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र A और B को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्कल बनाया गया, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। तो टोटल 13 अर्धवृत्त बनाए हैं, उनकी हमें लंबाई निकालनी है। अब यहां पर हमने क्या करा, अर्धवृत्तों की जो त्रिज्याएं थी हमने सारी त्रिज्याएं लिखी, लास्ट त्रिज्या हमें नहीं पता थी तो हमने सबसे पहले लास्ट वाले यानी 13वें अर्धवृत्त की त्रिज्या निकाली। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए श्रेणी है समांतर श्रेणी, सबसे पहले प्रथम पद लिखा, फिर d निकाला, फिर 13वां पद यानी पदों की संख्या इसमें है 13, तो सबसे लास्ट वाला पद है होगा 13वां पद, तो a पद हमने फार्मूला लगाया, फिर 13वां पद निकाला तो उसकी लंबाई निकल के आई थी त्रिज्या 6.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। फिर हमने जितने भी थे अर्धवृत्त, तो 13 अर्धवृत्त थे, हमने 13 अर्धवृत्तों के जोड़ दिए थे। जोड़ने के बाद में इसका सूत्र होता है, परिधि का सूत्र अर्धवृत्त का होता है पाई आर। अब पहले वाले वृत्त के लिए लगाया था पाई आर 1, दूसरे वाले वृत्त के लिए लगाया पाई आर 2, तीसरे वाले के लिए लगाया पाई आर 3, इसी तरीके से 13 पदों का हमें योग करना था। सभी में पाई था, पाई कॉमन ले लिया था तो बचा R1, R2, R3, R13 तक। तो ये भी वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो जो श्रेणी ये है वही श्रेणी यहां पे मिली, लेकिन इसका हमने करा योग। लास्ट वाले पद का हमने इसका क्या करा, योगफल का सूत्र लगाया। सूत्र होता है n बटा 2 a प्लस का l। इस 13 पद है तो 13 पद लगाया, प्रथम पद है 0.5 लगाया, फिर आएगा प्लस लास्ट वाला पद है 6.5 दोनों को जोड़ा तो कितना आया 7, पाई का मान लगाया 22 बटा 7। ये हमसे प्रश्न में कह रहा है कि पाई बराबर 22 बटा 7 लीजिए। इसके बाद हम करते हैं प्रश्न नंबर 6 का ए पार्ट। लिखा है श्रेणी -8, -6, -4 एन सो एन की कितने पदों का योग 52 होगा, यानी कितने पदों का योग 52 होगा, इसने हमसे n पूछा है। तो n देखिएगा किस तरीके से निकालते हैं। तो सबसे पहले इसे हल डाल लेते हैं, लिखा है हल। अब यहां पर पहले उतार लेते हैं श्रेणी। श्रेणी क्या है,
श्रेणी है माइनस का 8, माइनस का 6, माइनस का 4। इसके बाद में कह रहे हैं कि कितने पदों का योग 52 होगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं a बराबर माइनस का 8, फिर d निकालेंगे तो d होता है सारवांता दूसरे पद में से पहला पद घटाकर। तो दूसरा पद है माइनस का 6, फिर माइनस करेंगे, पहला पद माइनस का 8 है और एक माइनस यहां पर है, एक माइनस यहां से आएगा तो दो माइनस हो जाएंगे, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 8। फिर d बराबर 8 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा 2। कितने पदों का योग 52 होगा। तो हम लिख लेते हैं माना n पदों का योग, माना n पदों का योग, n पदों के योग को लिखते हैं Sn से बराबर में 52 होगा। हमने लिख लिया है कि n पदों का योग 52 है। अब n पदों का सूत्र लगा देते हैं, n बटा 2 ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस का n माइनस का 1 d, ब्रैकेट के बाहर आएगा बराबर में 52। अब यहां पर n नहीं पता है, ऐसे ही लिख लेते हैं 2 गुणा a का मान है माइनस का 8 तो ब्रैकेट में लगाएंगे क्योंकि माइनस में, फिर आएगा प्लस n माइनस का 1 और d का मान लगाएंगे, कितना आएगा 2, बराबर में आएगा 52। इसके बाद में देखिएगा n बटा 2 लिख लेते हैं ऐसे ही, इन दोनों की गुणा करेंगे तो प्लस माइनस होगा माइनस, 8 दूनी 16, फिर प्लस 2 की गुणा n में करेंगे पहले तो कितना आएगा 2n, ब्रैकेट से बाहर प्लस है तो अंदर का चिन्ह चेंज नहीं करेंगे, 2 की गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 आएगा बराबर में 52। फिर लिख लेते हैं n बटा 2, ब्रैकेट में देखिएगा माइनस का 16 और माइनस का 2, तो माइनस का 16 है माइनस का 2 है, दोनों चिन्ह एक जैसे होते हैं तो जोड़ देते हैं, माइनस का 16 माइनस का 2 माइनस का 18 प्लस का आएगा 2n बराबर में 52। इसके बाद में इस साइड में लिख लेते हैं, यहां पर देखिएगा n बटा 2 ऐसे ही लिखा रहने देते हैं बराबर, यहां से देखिएगा अंदर से क्या है कॉमन आएगा, ये 18 और 2, तो 2 से 18 भी कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा तो 2 क्या ले लेते हैं कॉमन, तो यहां से 2 कॉमन आया तो 2 ने 18, फिर प्लस ये 2 बाहर कॉमन आ गया, बचेगा n बराबर में आएगा 52। 2 से ये काट देते हैं तो बचेगा n माइनस का 9 प्लस का n बराबर में 52। अब इस n के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस n की गुणा 9 में करेंगे तो माइनस का 9n, फिर प्लस आएगा ये वाला, अब n की गुणा n में करेंगे तो n की घात 2 बराबर में 52। फिर इसमें हमें क्या करना है कि स्क्वायर वाला पद पहले लिखा होना चाहिए, तो सबसे पहले स्क्वायर वाला पद लिखेंगे तो n स्क्वायर, फिर यहां से माइनस का 9n और ये 52 इधर लेके आएंगे माइनस का 52, क्योंकि यहाँ प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा बराबर में 0। अब ये बन गया दोघात समीकरण का प्रश्न। दोघात समीकरण जब बन जाती है तो इसे हल करने की 2 विधियां हैं, एक सूत्र द्वारा और एक गुणनखंड विधि द्वारा। तो गुणनखंड से जब हल करते हैं तो कहते हैं कि लास्ट वाला पद जो अचर होता है उसे गुणा करने पर 52 चाहिए, इसका चिन्ह है माइनस का तो घटाने पर हमको 9 चाहिए। ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हैं जिनकी गुणा करें तो 52 आ जाए और उन्हीं दोनों को घटाएं तो 9 आ जाए। तो बताइए 13 चौका 13 की गुणा 4 से करते हैं, 3 चौक 12 हाथ से लगा 1, 4 एकम 4 और 1 4 3 12 हाथ से लगा 1, 4 एकम 4 4 और 1 5, कितना आएगा 52। अब 13 में से 4 घटा के देखते हैं, 13 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 9 बचेगा। तो इसे अब लिखेंगे कैसे, तो n स्क्वायर ऐसे ही लिख लेते हैं, फिर माइनस ये 9 को ऐसे हम घटा के लिखेंगे, 13 माइनस का 4 बाहर आएगा 9 माइनस का 52 बराबर में 0, बाहर आएगा n। यहां से जो 9 लिखा है इस 9 को हमने 13 में से 4 घटाकर लिखा है, बाहर जो n लिखा है वो हमने ऐसे ही लिखा। अब n की घात 2 है तो इसे 2 बार गुणा में लिख लेते हैं, फिर आएगा माइनस, इसमें n की गुणा करेंगे 13 में तो 13n, ब्रैकेट से बाहर अगर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर का चिन्ह चेंज कर देते हैं, या गुणा करेंगे तो क्या आएगा प्लस आएगा। 4 की गुणा n में करेंगे तो 4n माइनस का 52 बराबर में 0। अब कॉमन लेंगे पहले 2 पदों में से, तो कॉमन वो होगा जो दोनों में सेम है। देखिएगा इसमें n है इधर n है तो n कॉमन आ जाएगा। अब इधर n बचा लेकिन इधर n नहीं बचा, फिर ब्रैकेट लगा देते हैं, ये n बाहर आ चुका है तो यहां से n बचेगा, फिर ये माइनस लगाएंगे, ये n बाहर आ गया तो कितना बचेगा 13।
देखिएगा यहां से ये सब हम मिटा देते हैं। अभी देखिएगा यहां प्लस लिखा है तो यहां पर प्लस लगाएंगे। 4 से 4 कटेगा और 4 से 52 भी कट जाएगा। तो 4 क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन आ गया तो बचेगा n माइनस, और 4 से 52 काटेंगे तो 13 बार में कटेगा बराबर 0। पहली ब्रैकेट और दूसरी ब्रैकेट सेम आ जाती है तो इसे एक बार ही लिखेंगे। दूसरी ब्रैकेट में यहां से n आएगा और यहां से प्लस का 4 बराबर में 0। दो ब्रैकेट आते ही हम लिख लेते हैं यदि लिखेंगे, यदि पहले इसे 0 रखेंगे तो n माइनस का 13 बराबर में 0। 13 का पक्षांतर करेंगे, इस साइड में लिखेंगे तो n बराबर यहां 13 है, इस साइड में आके प्लस का 13 हो जाएगा क्योंकि यहां पे माइनस का 13 है। फिर लिखेंगे यदि, फिर n माइनस n प्लस का 4 बराबर 0। इस ब्रैकेट को हमने 0 रख दिया, 4 को इधर लेके आएंगे तो n बराबर ये 4 प्लस का इस साइड में लिखा जाएगा माइनस का 4। अब एक माइनस में आया n का मान और एक आया प्लस में। माइनस में जो आता है वो क्या हो जाता है, अमान, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, मान अमान हो जाएगा। और मान होगा कौन सा, 13। तो हमने लिखा था कि माना n पदों का योग, n पदों का योग 52 है, तो इसका मतलब है n का मान कितना आया, 13। तो हम लिख देते हैं अतः 13 पदों का योग, 13 पदों का योग 52 होगा, 52 होगा। ये प्रश्न हो गया प्रश्न नंबर 6 का ए पार्ट। इसके बाद में करते हैं प्रश्न नंबर 6 का बी। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6 का बी। लिखा है श्रेणी 35, 31, 27 के कितने पदों का योग 170 होगा। जैसे प्रश्न 6 का ए करा है उसी तरह से हम करेंगे प्रश्न 6 का बी। तो देखिएगा सबसे पहले हम इसमें क्या डालेंगे, हल। पहले यहां लिख लेते हैं हल और उतार लेते हैं श्रेणी। तो श्रेणी लिखा है 35, 31, 27 डैश डैश डैश, कितने पदों का योग 170 होगा। तो इसी तरीके से जैसे हमने करा था प्रश्न 6 का ए, उसी तरीके से हम करेंगे प्रश्न 6 का बी। तो हमने अभी प्रश्न ए में हमने क्या माना था, n पदों का योग। अब इसमें भी n पदों का योग मानेंगे तो उससे पहले हम क्या निकालेंगे, a और d। तो पहले a निकाल देंगे। तो a क्या होता है, प्रथम पद, सबसे पहला पद लिखा है 35। फिर निकालेंगे d, तो d होता है दूसरे पद में से पहला पद घटा के। तो 31 में से पहला 32 पद, 31 में से पहला पद घटाएंगे कितना, 35। फिर d बराबर 31 में से 35 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 4। फिर यहां पर पूछ रहा है कितने पदों का योग 170 होगा। तो हम मान लेते हैं कि माना n पदों का योग, n पदों का योग, तो n पदों का योग यानी Sn बराबर में लिख लेते हैं 170। अब इसका सूत्र लगा देते हैं, n बटा 2 ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस का n माइनस 1 और d बराबर में 170। एक एक करके इसमें मान लगा देते हैं। तो यहां पर n का मान नहीं पता है, n हमें निकालना है, ऐसे ही छोड़ देते हैं। 2 गुणा a का मान है 35, फिर आएगा प्लस n माइनस का 1 और d का मान है माइनस का 4। तो माइनस 4 लिख लेते हैं ब्रैकेट में, क्यों, क्योंकि माइनस में, इसलिए ब्रैकेट में लिखा जाएगा, बराबर में 170। फिर आएगा n बटा 2 ब्रैकेट 35 की गुणा 2 में कर देते हैं तो 35 दूनी आएगा 70। फिर प्लस गुणा करेंगे, यहां प्लस माइनस की क्या आएगा, माइनस, और 4 की गुणा इसमें कर देते हैं 4 n आएगा, माइनस माइनस प्लस, और 4 की गुणा 1 में करेंगे तो 4 एकम 4 बराबर में आएगा 170। फिर आएगा n बटा 2 70 प्लस का है और प्लस का 4 है, तो 70 और 4 जोड़ेंगे तो आएगा 74, प्लस का आएगा, माइनस आएगा यहां से ये वाला माइनस, और आएगा ये वाला 4n ब्रैकेट बंद बराबर 170। इस साइड में लिख लेते हैं। यहां पर अब यहां से 2 कॉमन लेंगे तो यहां पर n बटा 2 बचेगा गुणा, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं। फिर ब्रैकेट के अंदर यहां से 2 कॉमन आएगा तो 2 3 6, इधर 1 आ जाएगा तो यहां 14 हो जाएगा, तो 2 सत्ते 14। फिर माइनस आएगा, 2 कॉमन ले लिया तो 2 दूनी 4 यानी 2n बराबर में 170।
ये 170 हमने ऐसे ही लिखा है। 2 से ये 2 कट जाएगा तो n ब्रैकेट में 37 माइनस का 2n बराबर में 170। अंदर इसकी मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देते हैं। पहले n की गुणा 37 में करेंगे तो 37n आएगा, और n की गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 2 और n स्क्वायर आएगा। ये माइनस में इधर ले आते हैं तो यहां पर आएगा माइनस का 170 बराबर में 0। अब इसके बाद में हमने आपको बताया था कि स्क्वायर वाला पद पहले लिखा होना चाहिए, तो स्क्वायर वाला पद हम पहले लिख लेते हैं। तो 2n स्क्वायर, फिर ये वाला आएगा यहां से प्लस 37n, ये माइनस का है तो यहां माइनस लगा देते हैं, और प्लस का 170 बराबर में 0। अभी देखिएगा n स्क्वायर यानी स्क्वायर वाला पद प्लस में होना चाहिए, तो ये प्लस में नहीं है, किसमें, माइनस में, तो इसे हम जबरदस्ती प्लस बना देंगे। जब इसे हम प्लस बना देंगे तो सारे चिन्ह हमें चेंज करने पड़ेंगे, तो ये प्लस नहीं है, यहाँ पर ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। सारे चिन्ह हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो ये माइनस का 37n आएगा और ये प्लस का आएगा 170 बराबर में आ जाएगा 0। अब ये बन गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में अगर स्क्वायर वाले पद के साथ कुछ गुणांक होता है तो उसकी और लास्ट वाले यानी अचर पद की पहले करते हैं गुणा। तो यहाँ पर 2 की गुणा 170 में करेंगे तो 17 दूनी 34 यानी कि 340 आएगा यहाँ पर, लेकिन होगा नहीं, यहाँ पर हमने कह दिया कि यहाँ पर 340 है, तो गुणा करने पर 340 आना चाहिए, प्लस का चिन्ह जोड़ने पर 37 आना चाहिए। ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनकी गुणा करें तो 340 आ जाए और प्लस करें तो 37 आ जाए? चलेगा, यहां पर पहले गुणनखंड कर लेते हैं। 340 के 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 0। 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 3 इधर आ जाएगा, 5 सत्तो 35, 17 एकम 17, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, तो 20 यहां पर और गुणा 17 करेंगे, तो 20 गुणा 17 जब करेंगे तो कितना आएगा 340, और 20 प्लस 17 जोड़ेंगे तो आएगा कितना 37, यानी गुणा कर रहे हैं तो 37 आ रहा है, गुणा कर रहे हैं तो 340 आ रहा है, और जोड़ रहे हैं तो 37 आ रहा है। अब ऐसे हम मिटा देते हैं कि देखिएगा यहां पर आएगा n स्क्वायर फिर प्लस, इस 37 को हम तोड़ के लिखेंगे इस तरीके से, 20 प्लस का 17, बाहर n आएगा प्लस 170 बराबर में 0। अब इसके गुणनखंड यानी n के अंदर गुणा करेंगे, यहाँ माइनस है तो ये माइनस लगाया जाएगा, यहाँ पर माइनस 2n की घात 2 है तो इसे 2 बार गुणा में लिख लेते हैं, माइनस बाहर n की गुणा 20 में करेंगे तो 20n आएगा, ब्रैकेट से पहले माइनस है तो अंदर का चिन्ह क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो यहाँ प्लस है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। अब n की गुणा करेंगे 17 में तो 17n प्लस 170 बराबर में आएगा 0। अब यहां से हम कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कटेगा, 2 से 20 कटेगा तो 2 कॉमन आ जाएगा, यहां पर n है और यहां पर भी n है तो n को हमने कॉमन ले लिया। अब ये 2 बाहर आ गया, n बाहर आ गया तो बचा कितना, n माइनस 2 से 20 काटेंगे 10 बार में कटेगा, ये n बाहर आ गया, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब चलिएगा यहाँ पर देखते हैं दोनों में से क्या कॉमन है, 17 17 से कटेगा और 17 ऐसे 170 भी कट जाएगा, तो यहाँ से 17 हम कॉमन ले लेते हैं। जब 17 कॉमन आ गया तो कितना बचेगा, n माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस 17 धाई 170 बराबर 0। पहली और दूसरी ब्रैकेट कॉमन है यानी सेम है तो एक बार लिखेंगे, फिर यहां से आएगा 2n और यहां से बचा 17 बराबर में 0। 2 ब्रैकेट आते ही हम लाइन खींचेंगे, पहले इसे 0 रखेंगे तो लिख लेते हैं यदि n माइनस का 10 बराबर में 0, तो n बराबर 10 का पक्षांतर करेंगे, 10 इधर लिखेंगे तो यहाँ माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, तो n का मान आ गया 10। इसके बाद लिखेंगे यदि इसे भी 0 रखना है तो 2n माइनस का 17 बराबर में 0, तो 2n बराबर 17। हमने 17 का पक्षांतर करा तो यहाँ पे माइनस का इस साइड में क्या आएगा, प्लस में आएगा। अब ये 2 गुणा में है तो 17 के बटे में चला जाएगा। अब ये देखिएगा 17 2 से नहीं कट रहा है,
जब 17 2 से नहीं कटेगा तो क्या होगा कि ये अमान हो जाएगा, क्योंकि ये अंश बटा हर में आया है, इसलिए ये से हम लिख देते हैं अमान्य। अब अमान्य आ गया ये, तो ये कैसा हो जाएगा मान्य। तो हमने माना था कितना, हमने माना था कि n पदों का योग, n पदों का योग 170 होगा और n का मान जो निकाला है वो कितना आया 10। तो यहां पर हम लिख देते हैं अतः 10 पदों का योग, 10 पदों का योग 170 होगा, यही आंसर आएगा। इसके बाद में करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग 64 और 19 पदों का योग 361 है, तो उस श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी इसमें हमें 19 पदों का योग दे रखा है 361 और 8 पदों का योग दे रखा है 64। तो n पदों का योग हमसे पूछा गया है, तो n पदों का योग निकालने के लिए a और d की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम a और d निकालेंगे। किससे निकालेंगे, जो हमें दिया है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहले लिखेंगे हल। यहां पर हमें दिया है कि 8 पदों का योग, तो हम लिख लेते हैं 8 पदों का योग। तो लिख लेते हैं दिया है 8 पदों का योग, योग को ऐसे लिखा जाता है और 8 यहां पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8 पदों का योग बराबर में 64। अब इसका सूत्र लगाएंगे तो 8 बटा 2 ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस, अब यहां पर n लिखा जाता है तो कितना आएगा 8 माइनस का 1 और बाहर लिखेंगे d बराबर में 64। फिर ये कट जाएगा, 8 2 से कटेगा 4 बार में तो आएगा 4 ब्रैकेट में 2a प्लस यहां से बचेगा 7d ब्रैकेट बराबर में 64। ये 4 गुणा में इधर भेजेंगे तो बटे में आएगा, तो यहां बचेगा 2a प्लस का 7d, ये ऐसे ही लिख लेंगे बराबर में 64 बटे में 4। 64 4 से कट जाएगा तो 4 से काटेंगे 4 एकम 4, इधर 2 आएगा तो यहाँ 24 हो जाएगा, 4 छन 24। तो 2a प्लस का 7d बराबर में आएगा 16। इसे मान लेते हैं समीकरण 1। इसके बाद में कह रहा है 19 पदों का योग, 19 पदों का योग 361 है, तो हम लिख लेते हैं अब 300 वो s 19 पदों का, तो यहाँ 19 आएगा बराबर में 361। अब इसका सूत्र लगा देते हैं तो 19 बटे में 2 ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस n का मान है 19 माइनस का 1 और आएगा d बराबर में 361। अब ये 19 नहीं कटेगा तो हम लिख लेते हैं 19 बटा 2 ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस 19 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 18 और आएगा d बराबर में 361। अब ये 19 बटा 2 हम इधर लेके आएंगे तो देखिएगा यहां पर क्या आएगा 2a प्लस का 18d बराबर में 361। अब ये जो बटे में है जब इधर लिखेंगे तो आएगा ऊपर, यानी जो नीचे है वो ऊपर लेकर जाएगा, जो ऊपर है वो कहां आएगा नीचे आएगा। अब 19 से अगर ये कट जाएगा तो 19 से ये कटेगा, 19 से कम 19, यहां पर 19 आया तो यहां पर हो जाएगा 19 से और 171, तो 19 निम्मा 171। तो यहां देखिएगा फिर आएगा 2a प्लस का 18d बराबर, यहां पर 19 गुणा 2, तो 19 गुणा 2 करेंगे तो 19 दूनी 38 आएगा। इसे मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके हम a और d के मान निकालेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं कि समीकरण 2 में से या समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 में से क्या करा हमने समीकरण 2 को माइनस करना है। तो समीकरण 1 पहले लिख लेते हैं 2a प्लस का 7d, ये समीकरण 1 लिख लिया। इसके बाद में माइनस करेंगे समीकरण 2, तो माइनस में ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, बराबर में आएगा 16, यहां से 16 आया और माइनस का 38 आएगा। फिर आएगा 2a प्लस का 7d, ये दोनों हमने ऐसे ही लिखे, फिर माइनस है अंदर का चिन्ह चेंज कर देंगे तो माइनस का 18d बराबर 38 में से 16 घटाएंगे तो 8 में से 6 गया 2 बचेगा, 3 में से 1 गया 2 बचेगा, यानी 22 आएगा।
इसके माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का अर्थ से माइनस का बचेगा, इससे 2a से 2a कटेगा, ये माइनस का है ये प्लस का है। 7d में से क्या करेंगे, 7d में से यहां से 18 घटाएंगे तो 18 नहीं घटेगा तो माइनस हम कर देंगे 18 में से 8 तो माइनस का 11d बचेगा बराबर में माइनस का 22। माइनस से माइनस हटा दो, 11 से 22 काटो 2 बार में तो d बराबर कितना आ गया 2। ये d का मान आया है। अब निकालेंगे a का मान। तो a का मान निकालने के लिए d का मान या तो समीकरण 2 में लगा देंगे या समीकरण 1 में लगाएंगे। तो हम लिख देते हैं d बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो लगा देते हैं जहां पर d मिलेगा समीकरण 1 में वहां पर d का मान 2 रखना है। तो यहां से मिला 2a लिख लिया ऐसे ही, फिर प्लस ये लगा, फिर 7d का मान देखते हैं कितना है, d का मान 2 है, गुणा लगा के 2 लगा दिया, मान बराबर में 16। उसके बाद में आएगा 2a प्लस 7 दूनी 14 बराबर में 16। फिर आएगा 2a बराबर में 16 और 14 का पक्षांतर करेंगे, इधर लिखा है प्लस का, इधर आके माइनस का लिखा जाएगा। फिर आएगा 2a बराबर 16 में से 14 घटाएंगे कितना बचेगा, 16 में से 14 घटाएंगे तो बचेगा 2, 2 से काटेंगे 2 तो 2 एकम 2 तो a बराबर कितना आ गया 1, यानी a का मान आ गया और d का भी मान आ गया। तो अब हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो पूछा गया है n पदों का योगफल। तो हम लिख लेते हैं n पदों का योगफल। तो n पदों के योगफल को लिखा जाता है Sn बराबर, Sn बराबर इसका सूत्र लगा देते हैं n बटा 2 ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस n माइनस का 1 और आएगा d। चलेगा यहाँ पर Sn ऐसे लिखेंगे, n बटा 2 भी ऐसे लिखेंगे, 2 गुणा a का मान लगा देते हैं, a का मान हमने निकाला है कितना 1, फिर प्लस में n माइनस का 1 और d का मान लगा देते हैं, d का मान कितना आया 2, तो यहाँ पर d का मान लगा दिया 2। फिर आएगा Sn बराबर n बटा 2 ब्रैकेट में 2 एकम 2, फिर प्लस इस 2 की भी अंदर मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देते हैं, तो 2 की गुणा n में करेंगे 2n आएगा, 2 की गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 आएगा, ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा तो आएगा n बराबर n बटा 2 गुणा, यहां से बचा 2n, 2 से ये 2 कट जाएगा तो Sn बराबर यहां बचेगा n गुणा n, तो Sn बराबर n और n की गुणा करेंगे तो आएगा n स्क्वायर, यानी ये n पदों का योगफल आया है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे आपको। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक कर दिया करो वीडियो को।